संसद के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने ये दिखा दिया कि मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। पीएम के भाषण के दौरान भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई स्थगित करने दी, विपक्षी सांसदों ने बोलने तक नहीं दिया। पीएम ने कहा कि वो नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि विपक्ष दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है। मॉनसून सत्र के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तस्वीरें हंगामेदार रही। आप देखिए कि किस तरह से साइकिल पर टीएमसी के सांसद पहुंचे, पेट्रोल की डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करा रहे थे। अकाली दल जो कभी साथ हुआ करता था, वो फार्मर्स जो बिल है उसको लेकर अपना विरोध जता रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सरकार से भी अपना नाता तोड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सदन से तारुफ करा रहे थे लोकसभा और राज्यसभा में अपने नए कैबिनेट का, लेकिन विपक्ष तब भी हंगामा करता रहा और वेल में भी आ गए सदन के माननीय। इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्माननीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपने परिचय कराने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन माननीय सभापति जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जब संबोधित कर रहे थे मॉनसून सत्र में, जब अपनी नवनिर्वाचित कैबिनेट के बारे में तारुफ करा रहे थे, तब कितना हंगामा हुआ। उनके संबोधन की मुख्य बातें क्या कुछ रही, आइए आपको उसके बारे में भी अपडेट दे दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सदन में उत्साह का माहौल होगा। विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने कैबिनेट में महिलाओं को और युवाओं को, गरीबों को, ओबीसीयों को जगह दी है और ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा। नए सांसदों का भी परिचय नहीं होने दिया है और ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। सदन में ऐसा पहली बार देखा गया है। उम्मीद थी कि सदन में उत्साह का माहौल होगा। महिलाओं को उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है और अगर उनका भी स्वागत नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष की मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी है। उन्होंने कहा उन्होंने
तो प्रधानमंत्री की बातें तो आपने सुन ली। विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, जिसमें सबसे पहली है बेरोजगारी, फिर है बढ़ती हुई महंगाई, उसके बाद तेल के बढ़ते दाम। इसके अलहदा आपको बता दें, चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसको लेकर भी विपक्ष जो है हमलावर है सरकार के ऊपर। राफेल डील को लेकर निशाना साधा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार, किसानों के बिल, कोविड मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आया। विपक्ष ने हंगामा किया तो सरकार ने साफ कर दिया कि विपक्ष का यह आचरण मंजूर नहीं है। सुनिए पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह ने किस तरह अपना विरोध दर्ज कराया। एक परंपरा जो वर्षों से आ रही है, शायद पहला सेशन जब पार्लियामेंट का शुरू हुआ उस समय की परंपरा आज पहली बार सदन में तोड़ी गई। एक बड़ी अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा है कि जब भी नया मंत्रिमंडल बनता है या मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होता है तब माननीय प्रधानमंत्री जी सभी सांसदों को अपने नए मंत्रियों के साथ परिचय कराते हैं। ये वर्षों वर्षों तक की परंपरा आज शायद इसलिए विपक्ष के नेताओं ने और विपक्ष के सदस्यों ने उसमें व्यवधान किया, क्योंकि उनसे ये देखा नहीं गया कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में देश के वंचित और पीड़ित समाज के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में शामिल किया। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हमने महिलाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखा। पहली बार हमारे आदिवासी भाई बहनों को देश के अलग अलग कोनों से आज मंत्रिमंडल में शामिल होने पे उनका परिचय होना था। एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। और दोनों सदनों में पीएम संबोधन के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की वजह क्या थी और क्या माहौल था आज सदन के भीतर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार सदन से। संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन है। आप देखिए विपक्ष के तमाम नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, इस विरोध प्रदर्शन के जरिए किस तरह के मुद्दों को आप लोग मानसून सत्र में रखें? हम लोग पहले तो आज किसान विरोध में हम लोग यहाँ खड़े हैं। किसान विरोधी जो बिल हैं उनके विरोध हम लोग खड़े हैं। उन बिलों को वापस लिया जाना चाहिए। ये काले कानून है और ये किसान के खिलाफ कानून है। किसान 1 साल से सड़कों में है, उनकी नहीं सुनी जा रही है और किसान परेशान है, पूरी जनता परेशान है। इनको इस कानून को वापस लेना ही चाहिए। अगर सरकार नहीं लेती है तो क्या सत्र को चलने इसका विरोध करेंगे और हर तरीके से विरोध करेंगे। हाउस के अंदर भी करेंगे, हाउस के बाहर भी करेंगे। हाउस के अंदर भी करेंगे, बाहर भी करेंगे। और जाहिर तौर पर बादल साहब, मैम ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो प्रदर्शन है वो किस मोड़ तक जाएगा, किस हद तक आप लोग इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए आमादा है? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा हिंदुस्तान देता है तो ये हमारे देश के हीरोज का ये सत्कार है कि 500 मर गए हैं इस बारिश में, धूप में, ठंडी में, बॉर्डर में बैठे हैं और संसद में उसकी चर्चा ना हो, उनकी मांगे ही ना मानी जाए। एक तरफ देश का किसान और दूसरी तरफ सरकार, तो किसकी बात माननी चाहिए? जो उनको सरकार बनाते हैं और उधर तक भेजते हैं, या इस सरकार की इनके ईगो पे, इनके एरोगेंस पे, इनको हट पे खड़े रहना है? तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि किस तरह से अकाली दल बादल हो, चाहे बीएसपी हो या तमाम तरह के यहाँ विपक्षी दल हो, किसानों के हित की बात यहाँ पर कर रहे हैं और किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार से मांग करें कि जल्द से जल्द सरकार अपने कानून को वापस ले। जाहिर है सदन के शुरुआत के ठीक पहले जिस तरह से विपक्ष ने अपने मुद्दों को हवा देनी शुरू की है, उससे साफ जाहिर है कि सदन कितना हंगामेदार इस बार रहने वाला है। विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।
और आइए अब आपको दिखाते हैं मॉनसून सत्र के दौरान पीएम मोदी का खास अंदाज। मौका था बारिश का। जब पीएम मोदी मीडिया के सामने आए तो उनके हाथ में छतरी थी। उन्होंने खुद ही छतरी थाम रखी थी, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए किसी और ने छतरी थामे हुई थी।